अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने पीडीएम की हुकूमत की तरफ से नैब कवानीन में तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा था। इसकी समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने की। तकरीबन 53 समाअतों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान की दरखास्त मंजूर फरमाते हुए तमाम नैब कवानीन में तरामीम को कालअदम करार दे दिया। इन तमाम नैब कवानीन को कालअदम करार देने के बाद जनाब यूसुफ रजा गिलानी, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में अपने आप को बचाने के लिए तमाम केसेस अपने ख़त्म करवाने के लिए नैब में तरामीम करार रखी थी। अब चूंकि ये तमाम तरामीम कालअदम करार दे दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इसी आर्डर में ये बात भी वाज़ेह तौर पर कह दी है कि इन तमाम तरामीम के ख़त्म होने के बाद वो जो तमाम केसेस थे जिनके खिलाफ भी चल रहे थे उसी जगह से ही शुरू होंगे जहां पर वो रुके पड़े थे। इस फैसले की जो अहम बात थी वो ये थी कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने फैसले में यह बात तहरीर की है कि ये तमाम केसेस एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा शुरू कर दिए जाएं। अभी इस फैसले को आए चंद ही घंटे गुजरे हैं कि पीडीएम की दरमियान दरारें और पीडीएम की बौखलाहट नजर आना शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल का आज अपनी सर्विस का आखिरी रोज था। उन्होंने अपनी सर्विस के आखिरी रोज ही पीटीआई हुकूमत को बहुत बड़ा तोहफा से नवाज दिया। उमर अता बंदयाल ने अपने सर्विस के आखिरी रोज इस केस का फैसला करके न जाने कई ऐसे सवालात पीछे छोड़ दिए जो कि शायद उमर अता बंदयाल साहब की जिंदगी के साथ ही इन सवालात का खात्मा हो।